अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी। आप सबकी उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है सब माशाल्लाह ठीक हैं। और चलें जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टाइम था तकरीबन 6:30 बजे का और सबसे पहला काम क्या उठता है, उठते के साथ नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद माशाल्लाह बच्चों की टाइमिंग होती है और उसमें बड़ी मसरूफियत होती है। एकदम से मुझे ऐसा लगता है मैंने ना कोई दुकान ही बना ली है अपनी बर्गर शावरमा वाली ना। डेली बेसिस पे उठ के माशाल्लाह से मुझे पहला काम ये करना पड़ता है। ज़ाहिर है बच्चे फिर खाना घर से ही लेके जाते हैं अपना, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वाले बोर हो चुके हैं। इटली में भी जो खाना पीना होता था, जर्मनी में भी वही स्कूलों में खाना पीना सेम मतलब इस तरह का होता है। थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो वो इनके आपको पता है खाने भी ज़रा थोड़े से फीका टाइप ही होते हैं, फीका टाइप नहीं फीके फीके होते हैं। तो फिर इनका ना जो पेट भरता है ना सही वाला, वो भरता है मिर्ची वाले खाने खा के। तो फिर इसी वजह से मेरे बच्चे हैं ना वो कहते हैं कि हम घर से ही ले जाएं तो ज़्यादा ठीक है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे इनके लिए ये जो घर में ही सॉस वगैरह रेडी किए होते हैं शावरमा के लिए, और यही वाले इसमें मैं लगाती हूँ, ये वही टाइप बन जाता है। ठीक है जी। और फिर साथ में अब मैं इनको बर्गर्स बना दूंगी बस। और आदम साहब उठ चुके थे हमारे साथ ही सुबह, खुदा जाने बेड पे उसको कोई मिलता नहीं है ना, तो वो डर के मुझे डर लग रहा है और उठ के बाहर आ जाते हैं आदम साहब। तो फिर ना सब समझ लें कि मुझे भी इतनी टेंशन हो रही होती है, क्योंकि अभी ये काफ़ी छोटा है और फिर इसने किंडरगार्टन जाना होता है। तकरीबन 8:30 पे हम लोग मतलब घर से निकलने की कोशिश में होते हैं और 9 o'clock इसका वहाँ पे गेट बंद हो जाता है। बस जी फिर इस तरह का सीन होता है। तो फिर ना कि आप यहाँ पे चेक करें कि आदम भी उठ गया हुआ था साथ में, और मैंने इसमें कोई सॉस बर्गर में नहीं लगाए। मुझे बाद में ना वली ने आके दोपहर में कहा कि मम्मा आपने आज बर्गर्स में कोई केचप और मेयोनेज़ वगैरह नहीं लगाई थी। तो वो बिल्कुल ड्राई थे अंदर से, मैंने तो खाया ही नहीं है। थोड़ा सा खाया, मैं वापस ले आऊँ। मैंने कहा हाँ मैं वाकई कह रही थी कुछ मिस हो रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जब आदम मेरे पास होता है ना तो काम इतना ज़्यादा वो कह लें कि आगे पीछे होता है। क्योंकि यहाँ पे तो नहीं आपको पता चल रहा होगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन वो सुबह सुबह सब कुछ मिक्स हो जाता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पापा कहाँ पे चले गए हैं, ये है वो है। अब आप ये स्कूल जा रहे हैं, मैंने भी जाना है, मुझे भी जल्दी से रेडी करें। तो वो मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है ना। और वैसे भी करवाओ ना, जैसे कहते थे कि बैक करो, कैसे कर रहे थे। आयल की फोटो आ गई। आयल की फोटो आ गई। चलो बाहिल आप आदम की पिक्चर ले लो। चलिए अब आप ही पिक्चर खिंचवा लो ना भैया, अपनी पिक्चर बनवाओ आदम से। हमारा सारा वक्त ना इस कैमरे से फोटो शूट होता रहता है, सिर्फ ये आदम ही कर सकता है। देखा जी आपने कि ये भाई साहब जब उठ जाते हैं तो फिर सबको कहेगा आप लोग मेरी सुनो अपनी मत करो। यहाँ पे बच्चे स्कूल के लिए रेडी होकर बैठे हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा सारा टाइम था तो, लेकिन आदम सबको कह रहा था कि आ जाओ आप लोग रेडी बैठे हो, मैं थोड़ी सी पिक्चर्स ले लेता हूँ ना आपकी। ओके जी जाओगे? हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मेरे से पूछ के जाना, आप तो जा रहे हो। बाय बाय, फी अमान अल्लाह। निकलो जाकर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें जी आदम को हम ड्रॉप करते हैं। आज मैं तकरीबन 1 महीने के बाद आदम को जा रही हूँ ड्रॉप करने के लिए। किंडरगार्टन मेरे साथ जा रहा है मेरा बेबी, वो भी वॉक करते हुए ना। यस अच्छा जी जनाब, हम बाहर निकले तो हमें एक सरप्राइज़ मिल गया। वो भी क्या है कि स्नो गिर रही है और टेम्परेचर इस टाइम पे है जी -5। ओह आपको क्या आइडिया ही नहीं हो रहा होगा कि हम लोग ना इस टाइम पे फ्रीज़ हो रहे हैं। ये सबके जो शौक है ना, ये मुझे पकड़ के जलील कर देते हैं कि मुझे वॉक करते हुए जाना है, और इतनी सख्त वाली सर्दी है ना। यहाँ पे आके आदम को आज़ादी मिल जाती है फुल टाइम, क्योंकि हम किंडरगार्टन पहुँच जाते हैं ना भाई, तो फिर बस ये होता है कि अब यहाँ पे हाथ में छोड़ देती हूँ, क्योंकि वैसे रोड पर रिस्क ही नहीं लिया जाता बिल्कुल भी। अगर आप बच्चे का हाथ छोड़ देते हैं ना, ये लोग भी माइंड कर रहे होते हैं, देखो जी माँ कितनी केयर फ्री होकर फिर टुर रही है, अपना कोई टेंशन ही नहीं है। जल्दी 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 चलें। लें जी मेरे बेबी का किंडरगार्टन आ गया। आजो 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 जल्दी से। गुड, चलें जी चलते हैं अब हम अंदर।
अच्छा, यहाँ पर मोस्टली बच्चे खड़े होकर ना सब अपनी मामा को बाय बाय करते हैं, और आदम साहब को भी ये था, पहले से उसने मुझे कह दिया था कि आपने मुझे बाय बाय करना है। मैंने कहा ओके जी ज़रूर, क्यों नहीं। चलें जी, बस पहुँचते हैं घर जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं तो तकरीबन फ्रीज़ हो चुकी हूँ। सबसे ना मुझे कह लें मुश्किल काम ये लग रहा होता है कि घर से बाहर निकलना सर्दियों में, और वो भी वॉक करते हुए जाना, इतना अजाब बन जाता है ना कि क्या बताऊँ आपको मैं। अच्छा, मैं घर पहुंच गई हूँ जी यहाँ पे, और साथ में मैं कोशिश बहुत कर रही थी कि मैं आपको चेक करवाऊँ कि स्नो गिर रही है, लेकिन वो इतनी कोई बारीक है अभी। अगर थोड़ी सी होती है ना मोटी मोटी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे भी मोटी मोटी चीज़ें नज़र आती हैं सही वाली। देखें, चलो जी एंटर होते हैं, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है, वो देखें। मुझे ये था शायद काम ख़त्म हो गया, लेकिन अभी नहीं। आज वैसे बड़ी बात है, मुझे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिल रहे हैं। चेक करें, मैं सो गई थी, जब मैं उठी और मैंने बाहर देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। हर चीज़ चिट्टी सफ़ेद हो गई है भाई, कमाल नहीं हो गई। मैंने तो सारा कुछ मिस कर दिया है। मुझे हस्बैंड की कॉल आई, उन्होंने कहा बाहर देखे क्या हुआ है सारा कुछ। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी हुई थी, मैंने वो देखा है। मैंने कहा वो देखी है पिक्चर, लेकिन बाहर नहीं देखा। देखते हैं ज़रा, शटर शूटर उठाए हैं मैंने अपने, और बाहर देखा है तो वाओ, मैंने कहा कमाल हो गई है। लेकिन ये सिर्फ ना वाओ ही है, ठीक है, समझ गए होंगे ना। जितनी को अब इसके बाद सर्दी होनी है ना, अल्लाह खैर करे। आवाम अपना नॉर्मल रूटीन में, लेकिन यहाँ की एक क्वालिटी ये है कि यहाँ पे कोई काम नहीं रुकता, कुछ नहीं होता कि जी बाहर स्नो है, बारिश है, तूफ़ान है। हर बंदे ने अपने ना टाइम पे अपनी जगह पर पहुँचना ही पहुँचना है, खैर खैरियत से, बस आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर प्रोग्राम अभी जारी है, फिर से जारी हो गया था प्रोग्राम, बड़ा नहीं था ठीक है ना। तो जब मैंने देखा दोबारा, तो मैंने कहा चलें ये अब जो है ना अपनी मैं ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाती हूँ कि जनाब देख लें स्नो फॉलिंग होती हुई। मैंने फिर इसको पकड़ लिया है। तो खैर अचानक ही ऐसे विंडो में से नज़र आया। चलें जी, अब हम किचन में करते हैं काम, खाना शाना पकाते हैं। मैं करेले और चिकन बनाने लगी थी, और मैंने ना यूट्यूब के ऊपर एक देखा था, ये ट्रिक कह लें आप इसको, एक क्या कह लें जी, कुछ भी कह लें। तो मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके चेक किया। एक्सपेरिमेंट करते हैं ना यहाँ पे पहले हम कि ये कैसे कर रहता है। लेकिन जनाब उन्होंने पॉली बैग जो होता है ना, ये ग्रेटर पे इसको कवर करके और करें, ताकि आपका जो गार्लिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, और साथ में पॉली बैग भी नहीं आपका फटेगा। और देखें कितना अच्छा सा गार्लिक क्रश हो गया। मैंने कहा चलो मैं खुद ट्राई भी करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे का होता है। मैंने सोचा था अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको कट कर दूँगी लेकिन नहीं, मजाक कर रही हूँ। ये यार जो करना होता है ना, मैं आपको पता है कि पुट्ठे सीधे काम भी सारे आपको दिखा देती हूँ, वो कट कुट कोई नहीं करती हूँ ना। तो खैर मेरा जो एक्सपेरिमेंट है कि वो बड़ा ज़बरदस्त रहा, और जिस तरह मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा था वो वैसे ही रहा ना। मैंने कहा चलो जी करते जाते हैं। और फिर जो, हालांकि मैंने कहा था सिर्फ करूँगी एक आधा और ट्राई मार लूँगी, लेकिन फिर सारे ही मैंने कहा वैसे कर लेते हैं। मैंने हाथ भी तो अपने सारे ख़राब किए हैं ना, तो बस ठीक है। हालांकि हाथों में से गार्लिक की स्मेल आ रही थी, लेकिन मैंने एक स्पेशल किचन वाला DM से जो लिक्विड रखा हुआ है उसको साथ वॉश करें ना, तो फिर ये होता है कि हाथों में से हर तरह की स्मेल वगैरह जो फालतू टाइप होती है वो निकल जाती है। फिर देख लें, मैंने इसकी स्पीड भी नहीं लगाई, और मैंने इसी तरह आपके साथ सारे जो जितने ग्लोव्स थे उनको आपके सामने क्रश किया, और 100% बिल्कुल परफेक्ट, ग्रेटर भी गंदा नहीं हुआ, और साथ में पॉली बैग भी नहीं फटा जनाब। हालांकि होता ना कि वो उसके साथ रगड़ रगड़ के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा, लेकिन वीडियो में उन्होंने जो दिखाया था वो 100% ठीक था ना। बातों की बातें, लेकिन शुक्र है हो गया सारा। इतनी बातें मैंने आपके साथ कर ली हैं कसम से। चलें जी, अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा कैसे एकदम साफ़ सुथरा, बैग उतारें, बैग फेंकें, फारिग करें बस। देखें, पाकिस्तान में करेले मिलते होते थे गर्मियों में, मैंने तो हमेशा से यही देखा था। अब का नहीं पता कि अब भी वहाँ पर विंटर में मिल जाते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं उनका कोई मौसम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर टाइम मिल रही होती हैं। और अभी जो करेले मिल रहे हैं ना गर्मियों में तो बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन अभी जो हैं वो इतने ज़्यादा नॉर्मल हैं कि मुझे कोई इसको सॉल्ट लगा के, कोई धोने की कुछ ऐसी वैसी ज़रूरत पेश ही नहीं आती। डायरेक्ट मैं काटती हूँ, वॉश किया और फ्राई किया, इतना आसान काम रह गया। मैंने कहा ये तो भाई बड़ा ठीक हो गया। तो बल्कि इसी मौसम में लेकर और
काट छाट के तो इनको फ्रीज़ कर लेना चाहिए। गर्मियों में तो फिर कड़वे होते हैं, उन पर मेहनत भी इतनी लगती है, और फिर ना वो अगर आप सारा कुछ कर भी लेते हैं ना फिर भी थोड़ा सा रह जाता है। लेकिन आपको मैं एक और बात बताती हूँ, मेरे बच्चे जो है ना वो बड़े आराम से खा लेते हैं कड़वे भी, क्योंकि आज बच्चों को जब ये इस एज में एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम होता है, पिंपल्स वगैरह आते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो वो मेरी बात मान के खा लेते हैं कि शायद इससे ना फ़ायदा ही हो जाएगा हमें। और वैसे भी कौन सा ये ज़्यादा पक रहे होते हैं, लेकिन पसंद भी हैं बच्चों को ना, हालांकि इसमें थोड़ी कड़वाहट भी होती है, लेकिन बच्चे आराम से खा जाते हैं। चलें जी, यहाँ पर हमारा खाना हो रहा है रेडी, तो जल्दी जल्दी बस खाना रेडी करते हैं। शाम के टाइम असल में कुकिंग जो है ना वो शाम को करती हूँ, और मेरे से मैं हालांकि इतनी कोशिश करती हूँ कि भाई मैं दिन में पहला काम आज कुकिंग करूँगी, लेकिन जब मैं फिर अपने कामों पे स्टार्ट होती हूँ ना तो बस फिर मैं कहती हूँ नहीं, पहले काम जो करने हैं ना वो करो, खाना मैं बाद में बना लूँगी। ले जी, फाइनली यहाँ पे करेले और चिकन ज़बरदस्त सा हो गया था हमारा डन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।